दिख रहा है ना सब लोगों को? यस सर। चलिए चलिए। चलिए सर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है। क्या कर दें? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में भी डाल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करके सर डाल दीजिएगा, रिचार्ज खत्म हो गया मोबाइल का। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम लोग जो है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? आज जो है यूनिट जिसकी बात कर रहे थे, यूनिट 02 चल रहा था हमारा, ठीक है, जिसमें आपका देख लीजिए बीम यह कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट है इसी का, लेमीज थ्योरम, यह भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आपके एंड से करना है, जहाँ कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब इसमें पहला पार्ट जो बचा हुआ है वो हम लोग आज देखेंगे, वह है इक्विलिब्रियम के बारे में जानना, जिसको अप्लाई कर रहे थे हम लोग उसके बारे में। तो लगभग वो ये समझा ही हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसको क्या कर रहे हैं, समराइज कर ले रहे हैं। फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, समराइज कर ले रहे हैं। यह इक्विलिब्रियम है क्या, कौन कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, तो यहाँ ये हम लोग देखेंगे आज, ये इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो देख लीजिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बोला इक्विलिब्रियम है क्या, तो बोलता है यह है स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का क्या है, स्टेट, स्टेट इन द सेंस ऑफ, इसको हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं अवस्था। स्टेट ऑफ द बॉडी को बताता है। इसी को थोड़ा सा और आगे क्या बोलता है, स्टेट ऑफ द बैलेंस, स्टेट ऑफ द बैलेंस। यानी कि बताता क्या है, स्टेट बताता है किसी भी बॉडी के, या बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है तो एक सिस्टम हो गया, तो वह किस स्टेट में है। यह आपका बॉडी है, यह बॉडी है कोई, ठीक है, ठीक है, और इस पर डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक, F1 F2 F3 F4, ठीक है, ये बॉडी, और यह अपना स्टेट, ठीक है, को बैलेंस किए हुए कि नहीं, यह बताता है। क्या बॉडी में डिफरेंट फोर्स लग रहा है, यह फोर्स है एक्चुअल में क्या, डिफरेंट फोर्स जो ये देख रहे हैं, डिफरेंट फोर्स जो है इसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग फोर्स। इसको डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस एजेंट बोल लीजिए, जो इसको क्या करता है, डिस्टर्ब करने, या इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड, इसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये डिस्टर्बिंग एजेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो जब भी बॉडी पर लगता है तो उसके स्टेट को क्या करता है, वो चेंज करना चाहता है, ठीक है। और बोलते हैं यदि यह इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है, ठीक है, तो यह जिस अवस्था में है उसी अवस्था को यह बनाए रखेगा। तो जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, डिस्टर्बिंग एजेंट इस बॉडी पर लग रहा है, तो इस बॉडी के दो स्टेट को जो है या डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। पहला यह है, इसके जो है क्या क्या बॉडी पे जैसे लगा रहा है तो फिजिकल सिग्निफिकेंस को इसका चेंज करने की कोशिश करेगा, फिजिकली यह चेंज होगा। फिजिकली यानी
आप फिजिकली मतलब क्या बोलेंगे, शेप और साइज को, शेप और साइज को। एक मिनट। शेप और साइज को इसके चेंज करना चाहेगा, जिस शेप में उससे बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। यदि आप यह डिस्टर्बिंग फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यह बॉडी कैसे चेंज होता है शेप और साइज में, फिजिकली यह कैसे चेंज होता है। दूसरा दूसरा और क्या, तो दूसरा बोलते हैं और क्या चेंज होने की हो सकता है बॉडी में, तो बोलते हैं जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगा रहे हैं, डिस्टर्बिंग एजेंट लगा रहे हैं, तो यह इसके क्या करेंगे, इसके स्टेट में, यदि यह रेस्ट में है और अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, डिस्टर्बिंग एजेंट है तो रेस्ट में है, तो यह क्या करेगा, इसको मोशन में ले जाना चाहेगा, डिस्टर्ब करेगा। या फिर यह मोशन में है, यह मोशन में है, तो यह किधर की तरफ ले जाएगा, इसको रेस्ट में ले जाएगा। ठीक है, तो यह दो काम, यह डिस्टर्बिंग एजेंट, अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके स्टेट को चेंज करेगा। तो यह दो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये दो पैरामीटर है जिसमें यह मेनली काम करता है। तो यहाँ हमको क्या देखना है, तो यहाँ मेनली हमको देखना होता है क्या, जैसे ही अनबैलेंस्ड एजेंट लगा है, यह अनबैलेंस्ड एजेंट लगा रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या जैसे ही इसके स्टेट को चेंज किया, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं या तो उसको रेस्ट से मोशन में, या मोशन से रेस्ट में करने का काम करेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस का यहाँ रोल इतना नहीं। क्यों कि मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, और बोले जहां भी मैकेनिक्स में मैकेनिकल टर्म आए, मैकेनिक्स वाला टर्म आए, इसका मतलब फोर्स और उसके इफेक्ट पर हम लोग बात करते हैं। फोर्स लगाए तो फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के कारण इसमें क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, या तो इंटरनली हो गया या एक्सटर्नली देखते हैं, तो एक्सटर्नली पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, इंटरनली पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, जो इसके शेप और साइज को चेंज करने में काम आता है। तो यहाँ हम लोग यह देख रहे हैं, तो यहाँ बोला क्या, अब इसको समराइज कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या, स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द बैलेंस है। जो यह दिखाता है यह बॉडी जो है रेस्ट में है, मोशन में है, या मोशन है और नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, तो इसको रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट तो नहीं कर दे रहा है, मोशन से रेस्ट में तो नहीं चला जा रहा है। यह अपने जिस स्टेट में है, अवस्था में, उसी अवस्था को यदि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, फिर भी अपने आप को बनाए रखता है, तो यह बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नहीं तो नहीं। यही कंडीशन को हम लोग कहाँ देख रहे थे, जो बोले थे नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहा था, तो बीम वाले पार्ट में देख रहे थे। बीम में हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे स्टेबल है, बैलेंस है। यदि वह स्टेबल है और बैलेंस्ड है और नंबर ऑफ फोर्स लग रहा, बैलेंस है, नंबर ऑफ फोर्स इस पर काम कर रहा था, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन से, या लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डायरेक्शन से, या इंक्लाइन, तो वो ये देख रहे थे ये इक्विलिब्रियम में है, तो बोलते हैं यदि ये स्टेबल है और बैलेंस्ड है, इसका यह स्टेट को बता रहा था, या स्टेट को बता रहा था, तो बोल रहे थे यह इक्विलिब्रियम में है, और नहीं तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। उसी कंडीशन को फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और पूरा जो है हम लोग इसमें इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए बढ़े थे। ठीक है, बोलोगे सर यह तो समझ आने के लिए, तो इसका हमको थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में भी तो बताइए, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे। तो बोलते हैं क्या, इट इज दैट कंडीशन, इट इज दैट कंडीशन in which system remains stable without any disturbing, देख लीजिए वहां लिखा हुआ है disturbing, disturbance or unbalanced force, and that it
made possible by equilibrium force। ठीक है, बोलता है इक्विलिब्रियम है क्या, स्टेट ऑफ द बॉडी या स्टेट ऑफ द बैलेंस है, जो क्या बताता है, तो यह देख लीजिए कंडीशन को बताता है कि जिस पर n नंबर ऑफ फोर्स जो डिस्टर्ब करना चाहता है, अनबैलेंस करना चाहता है, उससे वह क्या हो, बचा रहे, अपने आप को स्टेबल बनाए रखे, अपने आप को बैलेंस में बनाए रखे। ठीक है, तो वह इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है किसी भी बॉडी या सिस्टम के लिए। जो पॉसिबल कहां से होता है, तो बोलता है यदि इक्विलिब्रियम फोर्स एक उस पर काम कर रहा हो, तो उस पर काम कर रहा हो तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं इसी से। एक और डेफिनेशन आप देख लीजिए, या भेजे तो नहीं है, इक्विलिब्रियम के लिए ही एक और बोलता है इट इज स्टेबल कंडीशन which avoid any external में वह क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस या डिस्टर्बेंस ऑन द सिस्टम। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को और एक तरीके से दिखा के। इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, यह एक स्टेबल कंडीशन है जो अवॉइड करता है एक्सटर्नल, जो भी आप एजेंट लगाते हैं वो डिस्टर्बिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे थे वो अनबैलेंस्ड फोर्स है या डिस्टर्बिंग फोर्स है, उससे उस बॉडी को क्या करता है, बचाए रखता है और उसको स्टेबल रखता है, बैलेंस में रखता है। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसको समझें कैसे, ये तो डिफिनेशन हो गया, तो हम बोल रहे हैं देख लीजिए एक बॉडी है यहाँ, एक बॉडी, और यह जो एक सरफेस पर क्या है रखा हुआ, इस पर क्या हो रहा है, एन नंबर ऑफ फोर्स, जैसे पहले भी दिखाया है, लग रहा है एन नंबर ऑफ फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा था, ये यहाँ है ये पॉइंट, और नीचे की तरफ भी यह काम कर रहा है, F1 F2 F3 F4 यह काम कर रहा है, और यहाँ पे W नीचे की तरफ काम कर रहा है, यह बॉडी और यह ये वो पॉइंट है इसका, यह एन नंबर ऑफ फोर्स इस पर क्या कर रहा है, ये ब्लॉक है, बॉडी इस पर काम कर रहा है। तो बोलते हैं क्या, पीछे हम लोग देखे क्या प्रीवियस में यहाँ देखे क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, यदि बैलेंस में स्टेबल रखना है इस बॉडी को, तो इसकी आवश्यकता हमको क्या करती है, पड़ती है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स का हमको जरूरत पड़ेगा। तो बोलते हैं इसी बॉडी है, यही बॉडी है, और यही बॉडी में आगे आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो बोलते हैं एक रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, आर है, और यह कितने एंगल के साथ काम कर रहा है, थीटा एंगल। अब यह आर जो है, इसके बारे में हम लोग बोले यह क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, यह क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट है, यह रिजल्टेंट फोर्स आया कहां से, बोलता है यह मैग्नीट्यूड में, यह एन नंबर ऑफ फोर्स जो यहाँ काम कर रहा था इसके इक्विवेलेंट होता है। यह रिजल्टेंट फोर्स क्या है, यह एन नंबर ऑफ फोर्स या F1 F2 जो है इसके इक्विवेलेंट है, जो अकेला फोर्स यह F1 F2 और F4 को क्या कर रहा है, अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, यह अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक फोर्स, अकेला फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आर लिए, जो F1 F2 F3 और F4 के अकेला क्या है, बराबर हो, और मैग्नीट्यूड में उसके सेम होता है। ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ फोर्स यहाँ था, उस एन नंबर फोर्स को क्या कर रिजॉल्व कर रहे हैं, और एक सिंगल फोर्स आर लेकर के आ रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और वह मैग्नीट्यूड में सेम है, और इस जितना यह
चारों फोर्स मिल करके इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, यह अकेला क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब कर देगा, अनबैलेंस कर देगा। रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम फोर्स, ठीक है, यह रिजल्टेंट फोर्स है। तो बोलता है यह रिजल्टेंट फोर्स जो डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, इतने ही मैग्नीट्यूड के साथ आप यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यह यदि आगे की तरफ खिसकना चाह रहा होगा, ठीक है, यदि मोशन में है तो मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन में जाना चाह रहा होगा, अपना स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या इसके स्टेट को चेंज करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट, जो कोशिश कर रहा है, इसको अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो यह क्या करेगा, यह एक फोर्स हम लोग लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का, वह क्या कर रहा है, इतने ही अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड के साथ लगेगा, तो यह बॉडी को क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करने देगा। E इक्वल टू यहाँ पर क्या है, R है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन इस दोनों का क्या है, अपोजिट है। R जो है अलग डायरेक्शन में है, E इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को, यह E जो है, यह इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स बोलते हैं। तो इसका पहला है तो इक्विलिब्रियंट फोर्स, यह इक्विलिब्रियंट फोर्स है, यह रिजल्टेंट फोर्स है। यह E जो है मैग्नीट्यूड में समान है, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, ठीक है, और डायरेक्शन में सिर्फ क्या होगा, अपोजिट होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में या वैल्यू में समान होगा, दोनों का मान समान होगा। लगाते हैं तो यह इक्विलिब्रियम फोर्स लगेगा, तो यह बॉडी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ, और इसी कंडीशन को इक्विलिब्रियंट फोर्स जो लगाते हैं इस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए, और यह रिजल्टेंट फोर्स जो है n नंबर ऑफ फोर्स जो यहाँ लिए इस रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड में, और एक फोर्स E लिए, और E क्या कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, यह इक्विलिब्रियंट फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड में यह रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यह कंडीशन यदि इस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तो बोलते हैं यह इक्विलिब्रियम फोर्स जो लग रहा है, यही यहाँ क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करेगा, जनरेट करने का काम करेगा, इक्विलिब्रियम जनरेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, सुनना ये अच्छा कंडीशन है जो इसका बात करें, इसमें कंफ्यूजन रहता है, सर ये इक्विलिब्रियंट क्या और यह रिजल्टेंट फोर्स क्या। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या, जैसे कोई बॉडी है तो बॉडी में हम लोग बोलते हैं ना, यह बॉडी इलास्टिक है, यह बॉडी प्लास्टिक है, यह बॉडी कोई लेते हैं तो बॉडी बोलते हैं यह प्लास्टिक बॉडी, या यह बॉडी इलास्टिक बॉडी, या इलास्टिक बॉडी। तो क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी कब हो, तो बोलता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, या इसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें जनरेट है तो वह प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसमें है तो प्लास्टिक बॉडी। सेम उसी तरीके से यहाँ हो गया, यदि वह इक्विलिब्रियम में है, यह इसका कंडीशन है, यह यह वह बॉडी है, इलास्टिक यह बॉडी के बारे में बता रहा है, इलास्टिसिटी इसके नेचर के बारे में बता रहा है, यह नेचर के बारे में बता रहा है इसका, यह क्या कर रहा है, इसके नेचर के बारे में बोल रहा है, यह इसके नेचर के बारे में बोल रहा है इसकी, और यह उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो, यदि वह इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है, यह प्रॉपर्टीज है इसमें, ठीक है, तो वह इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है उसमें, तो वह प्लास्टिक बॉडी है। सेम उसी तरह से बोलता है, यदि उसमें इक्विलिब्रियम यह कंडीशन हो गया, यह उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स हो गया, यदि इक्विलिब्रियंट फोर्स उस पर काम कर रहा है जो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में समान है, तो यह बॉडी पर लगने वाला यह ई जो है, यह फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियंट फोर्स है, और यह कंडीशन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यह रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, और इसके स्टेट जो यह अनबैलेंस करने का काम कर रहा था, रिजल्टेंट फोर्स स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा था, उसको क्या करता है, बैलेंस में रखने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए, नहीं किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इसमें कुछ पूछना हो तो। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सर इक्विलिब्रियंट क्या हो गया,
और रिजल्टेंट क्या हो गया? बोलिए ना। सर सर हाँ, ऑब्जेक्ट पे फोर्स बाहर की ओर ही लगेगा, अंदर की ओर नहीं लग सकता है। कौन सा फोर्स? आर। नहीं सर, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे लगाया है ना फोर्स, F1 F2 F3 F4, हाँ हाँ, ये फोर्स लगा यहाँ। तो सर ये बाहर की ओर जो तीर दिखा रहा है फोर्स लग रहा है, इसको अंदर की ओर नहीं लग सकता है सर। हाँ, दोनों लग सकता है, दोनों इक्विलिब्रियम में आती, बीम में हम लोग देखे ना, अंदर भी लग सकता यस था, सर। बीम में भी हम लोग देखे अंदर भी लग सकता था। यहाँ देख लीजिए, ये इसके लिए बात किए थे, बीम वाले में बात किए थे, इन फोर्स यहाँ काम कर सर रहा इसका था तो यह, रिजल्ट हाँ। सर इसका और क्या रिजल्टेंट बाहर किधर की होगा तरफ तो? भी हाँ, बाहर की तरफ भी लग सकता है, अंदर की तरफ भी लग सकता है। यहाँ भी देख लीजिए, बाहर की तरफ लग रहा था। बीम में भी हम लोग बात किए थे ना, बीम में की ये तो, यस सर। बीम में भी हम लोग बात किए थे, देख लीजिए यहाँ लग रहा था, ऊपर की तरफ भी लग रहा था। डायरेक्शन तो अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ यस सर। कंसीडर कर रहे थे, दो लिए हुए थे यहाँ। यही चीज बीम में भी कंसीडर कर रहे थे, ये भी लिए हुए थे। और यहाँ डिफरेंट फोर्स मान लीजिए काम कर रहा था, F1 F2 F3 F4, यह काम कर रहा था। और यही इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर रहे थे। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी फोर्स काम कर रहा था, तो F1 F2 और F3, समझाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, F3 है ये। यहाँ पर तो ये सर इसका कंप्रेस रिजल्टेंट कर किधर रहा है, लेंगे? यानी हाँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, बाहर की तरफ या इसको पुल कर रहा है या इसको पुश कर रहा है, और कुछ नहीं। यहाँ यह टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, और यहाँ यह कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है। यह टेंसाइल नेचर का है, यह कंप्रेसिव नेचर का है। तो बाहर भी काम कर सकता है, अंदर भी काम कर सकता है, ये आगे सवाल में भी देखेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग का सर समझने के लिए यह लिए। बोलिए, और सर कहीं कुछ बोलना? हाँ बोलो। सर कॉम्प्रेसिव नेचर में सर रिजल्टेंट किधर होगा? किसमें? कॉम्प्रेसिव रिजल्टेंट का नेचर में डायरेक्शन जो चेंज अंदर। हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे समझिए ना, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी तो हम लिए सब बाहर की तरफ काम कर रहा है तो थीटा एंगल से, जैसे यहाँ पर इसको बीम वाले से अच्छे से समझ सकते हैं। बीम में देखे थे ना, बीम में यहाँ देखो दिखा रहे हैं एक चीज, बीम में एक समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। बीम में देखे थे ना, जब इसका डायरेक्शन इधर था, यहाँ था, तो हम लोग क्या बोले थे, यह इस एंगल के साथ काम कर रहा था, थीटा 1 एंगल के साथ काम कर रहा था, और यह R1 फोर्स था, मान लीजिए R फोर्स था। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सबको कंसीडर करेंगे, फिर डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर यदि काम करेगा, यहाँ पर, तो यह इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एंगल यहाँ बनाएगा, और यह अकेला एंगल जो है इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। क्या बोले थे, नहीं ऐसा नहीं हो करके समझिएगा, चूंकि पढ़ाया हुआ है। हम बोल रहे थे यह इस तरफ काम कर रहा है, बाहर की तरफ काम कर रहा है, बाहर की तरफ काम कर रहा है, थीटा 2 से मान लीजिए, और यह मान लीजिए R2 है, यहाँ R1 मान रहे थे इसको। तो बोले थे अब कहाँ काम करेगा, कहाँ काम करेगा, यदि यहाँ पर ही लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी लगा हुआ था, तो मान लीजिए यहाँ यहाँ काम करेगा, या यहाँ लगा हुआ था तो ये इस तरफ से काम करेगा। इसको बैलेंस करना था, नहीं ये नहीं, अपोजिट डायरेक्शन दीजिए उसको। यहाँ कैसे काम करेगा, यह इधर की तरफ है, तो यह रिजल्टेंट फोर्स, इसका डायरेक्शन हो सकता है ऐसा हो जाए, और यह इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर यह थीटा 2 बनाता होगा, या थीटा 3 बनाता होगा, या थीटा 3 जो है यह सबको क्या कर रहा होगा, इधर वाले सारे को बैलेंस कर रहा होगा। सेम उसी तरह होगा, इसका डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो यह एंगल और रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट में देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में सवाल है इसी पर रिलेटेड बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा है, तो वहां भी देखेंगे। यहाँ चूंकि जो हम पढ़ लिए हैं, जब बीम वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, यहाँ से दिखाने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे, और कहीं कुछ बोलना है तो बोलिए, इसमें समझने में एक बार पीछे से देख लो फिर से, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ से देख लो प्रीवियस वाले, यहाँ से रहता है 4 नंबर में रहेगा, देख लीजिए। सबसे पहले बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम किसको बोल रहे हैं, तो बोलते हैं स्टेट ऑफ द बॉडी। इसको हमेशा की पॉइंट जो हम बोलते हैं उसको याद रखें, स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट को बताता है, स्टेट ऑफ द बॉडी को बताता है, या स्टेट ऑफ द बैलेंस को बताता है, बैलेंस में है कि नहीं है, ठीक है। और कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर, तो वह बॉडी जो है उसके स्टेट को चेंज करने का काम करेगा। रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इस स्टेट को चेंज कौन करना चाह रहा था, तो बोलते हैं डिस्टर्बिंग एजेंट काम कर रहा है, जो डिस्टर्ब करना चाहता है, या अनबैलेंस्ड फोर्स है जो इसको डिस्टर्ब करने का काम कराने का काम कर रहा है। अनस्टेबल चाह रहा है वो रहे, वो अनबैलेंस में रहे, लेकिन चूंकि हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको रखना है, बैलेंस में रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, बैलेंसिंग नेचर लेके आएंगे।
इसका मतलब है यदि यह बॉडी बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, तो यह डिस्टर्बिंग एजेंट जो है इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज को दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम वह कंडीशन है जो यह दिखाता है कि वह उस पर यदि डिस्टर्बिंग फोर्स, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो वह अपने आप को कैसे बैलेंस रखता है। तो वह बैलेंस रखने के लिए क्या करेगा, तो बैलेंस रखने के लिए बोलता है हम लोग क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उस एन नंबर ऑफ फोर्स के इक्विवेलेंट, क्योंकि सबको अकेला अकेला बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम बोलते हैं सबका कॉमन एक रास्ता निकालो। जैसे अभी देख लो रेलवे में सबका अपना अपना था, जिसका हो गया 10 पोस्ट, 3 पोस्ट, एकदम पूरा प्रोटेक्शन चल रहा है ना, 4 पोस्ट, तो सबको तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो एक कॉमन एक निकाला एजेंडा। सरकार बोला कि नहीं रुकिए, हम जो है कमेटी बिठाएंगे, एक कॉमन निकालेंगे और आप सबका मांग को जो ओवरऑल है उसको रिजॉल्व करेगा एक सेचुरेशन पॉइंट पे, और उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग जो इतना बाहर में जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है इसको मत कीजिए। तो नहीं कीजिए तो बोला एक कॉमन निकाले, तो बोल रहे हैं ये एन नंबर ऑफ फोर्स लग रहा था, तो बोलते हैं इसके अकेला वो इक्विवेलेंट फोर्स निकाले, जिसको रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है इस F1 F2 F3 F4 को, और मैग्नीट्यूड में उतना ही बराबर है, उतना ही इफेक्ट भी उतना ही पैदा करेगा इस बॉडी पर, रिजल्टेंट फोर्स उतना ही इफेक्ट पैदा करेगा जितना F1 F2 F3 F4 मिल करके कर रहा था। तो यह रिजल्टेंट फोर्स अब इस सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह इसको क्या कर रहा है, इसके स्टेट को अनबैलेंस करने का काम कर रहा है, चेंज करने का काम कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं चेंज नहीं होने देंगे, हम लोग बैलेंस में रखेंगे, स्टेबल रखेंगे। स्टेबल रखेंगे तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं एक अलग फोर्स का हमको जरूरत पड़ेगा जो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। तो वह फोर्स किस नाम से जाना गया, तो वह फोर्स जो है इक्विलिब्रियंट फोर्स के नाम से जाना गया। इक्विलिब्रियंट फोर्स इज द दैट फोर्स व्हिच value is same and magnitude is same as resultant force but its direction is opposite। और वह करता क्या है, तो वह करता क्या है, तो बोलता है ये पूरे बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने का काम करता है। और सिंपल एग्जांपल से हम लोग यहाँ देखे बीम में, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन को हम लोग कहाँ देखे थे, बीम में, जो यहाँ कंडीशन आप लोग देख रहे हैं लेमिस थ्योरम में यही काम कर रहे थे, इसी का एप्लीकेशन इस दोनों में हम लोग को देखने को मिल रहा था, बीम वाले में और लेमिस थ्योरम वाले में, इसी के एप्लीकेशन को हम लोग यूज कर रहे थे। अब बोल रहे थे या इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियंट फोर्स, तो बोलता है या प्लास्टिक बॉडी हुआ या इलास्टिक बॉडी हुआ, इलास्टिसिटी उसका नेचर हुआ, प्लास्टिसिटी नेचर हुआ, उसी तरह से यह बॉडी है जो उस पर फोर्स काम कर रहा है, वो इलास्टिक इक्विलिब्रियम फोर्स। और यह इक्विलिब्रियम फोर्स के कारण चूंकि यह बॉडी जो है इस रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, इसलिए यह क्या कहलाया, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाया। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट चले, बोलो जो लोग हैं बोलिए कुछ, नहीं बोलोगे कुछ, यस सर। चलो देख लीजिए। अब दो निकल के आया उसको हम लोग समझते हैं, यह कई बार हो सकता है इक्विलिब्रियम नहीं पूछे तो यह पूछ देता है, यह इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है और रिजल्टेंट फोर्स, यह ठीक है जो पीछे देखे थे, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बोलते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या हो गया, तो बोल रहा है यह देख लीजिए, इट इज द फोर्स, इट इज अ फोर्स विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा था उसके इफेक्ट को क्या करता है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इट इज द फोर्स विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। देख लीजिए पीछे में तो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस में, यह क्या कर रहा है, यहाँ रिजल्टेंट फोर्स के इफेक्ट को कम करने का काम कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इट मेक्स सिस्टम स्टेबल, या क्या कर रहा है, सिस्टम को स्टेबल रखने का काम कर रहा है, या बैलेंस में रखने का काम कर रहा है, क्योंकि यह दोनों कंडीशन से ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगेगा। और इट्स वैल्यू इज
same as resultant force, but opposite in डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में वैल्यू जो है उसका क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो देख लीजिए बैक में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ प्रीवियस में देख लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, अपोजिट इन डायरेक्शन। यह अनबैलेंस करने का काम कर रहा था और यह बैलेंस करने का काम कर रहा है। और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए रिजल्टेंट फोर्स क्या करते हैं, तो यह यहाँ से देखते हैं इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो यह बोलता है रिजल्टेंट फोर्स क्या, तो बोलता है यह इट एक्ट एज ए डिस्टर्बिंग फोर्स। यह कैसे काम करता है, डिस्टर्बिंग फोर्स काम करता है उस बॉडी पे, एज एक्ट ए डिस्टर्बिंग फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यह क्या कर रहा है, अनबैलेंस कर रहा है उस बॉडी को, बैलेंस नहीं कर रहा है, या इसी को बोल लीजिएगा अनस्टेबल कर रहा है, उस बॉडी को अनस्टेबल कर रहा है। अब तीसरा, यह रिजल्टेंट फोर्स है क्या, बोलता है रिजल्टेंट फोर्स जो है यह ऑफ एन नंबर ऑफ applied forces that create same effect on that applied body। उस बॉडी पर क्या करता है, यह क्या बोल रहा है, एन नंबर फोर्स जो लगा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए पीछे 4 फोर्स लगाए थे, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, और सेम इफेक्ट क्रिएट करता है उस बॉडी पर, एंड इन वैल्यू इट इज सेम एज अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, यहां देख लीजिए ये क्या कहने का काम कर रहा है, यह बता रहा है कि यह क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है। यह एक डिस्टर्बिंग फोर्स है, नॉट बैलेंसिंग फोर्स है, जो अनबैलेंस करता है, अनस्टेबल करता है। और यह जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या, तो बोलता है यह समेशन ऑफ एन नंबर ऑफ फोर्स है जो उस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, और यह क्रिएट करता है, सेम इफेक्ट क्रिएट करता है जो यह एन नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई होता था। यह यहाँ देख लीजिए, यह रिजल्टेंट फोर्स है क्या, बोलता है यह रिजल्टेंट फोर्स है क्या, समेशन ऑफ या फोर्स विच अप्लाइड ऑन ए बॉडी, और मैग्नीट्यूड वाइज जितना यह होगा इसका अकेले यह उसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो यह तीनों काम कर रहा था, जो इफेक्ट कर रहा था, वह अकेला इफेक्ट इस पर यह क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया और इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या हो गया। यह इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करता है, यह क्या करता है, उसको रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, एन नंबर ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इसको डिस्टर्ब करने का काम करता है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक, तो कई बार यहाँ पूछेगा, तो आप देख लीजिए, इक्विलिब्रियम फोर्स भी पूछा, इक्विलिब्रियंट पूछा, कंडीशन पीछे था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम किसको बोल रहे हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब सर छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें, यस सर, कॉलेज में भी सर क्लास चल रहा है आईटी सिस्टम का। ओके, 9:40 ही हो गया, तो क्या बजे टाइम रखोगे, तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा आज भी के नहीं लिए हुआ। विपुल चलने दीजिए क्लास। ठीक है, 8 कोई से दिक्कत 9 तक तो चलने दो, 45 मिनट एटलीस्ट जी चलने दो। सर पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। थोड़ा सा ठीक है, और पढ़ाइए। आइए सर। सिलेबस ठीक है थोड़ा छोड़ देंगे, थोड़ा एक टॉपिक और देख कॉलेज लीजिए। वाला तो क्लास मिस हो ही गया, तो अब काहे। ठीक है। समझना, 1 मिनट देख लीजिए, छोड़ देंगे, पहले ही छोड़ देंगे, उधर भी आप लोग को एंगेज रहना था। एक और टॉपिक देख लेते हैं, एक और टॉपिक देख लीजिए। अब यहाँ देख सर लीजिए, इस सब का नोट भेजिएगा ना सर। हाँ क्या भेजेंगे,
नोट्स इसका नोट्स नोट इसी को पीडीएफ हाँ में भेज देंगे, यही नोट्स है, इससे अच्छा नोट्स कुछ नहीं है। अब बोलिएगा तो वो पुराना वाला भी भेज देंगे, है या मॉडिफाइड है आपके पास, अभी जो दिखा रहे थे आपको। सर जैसे ठीक है, पीछे भेजे थे ना वैसे करके भेजिएगा ना, इसमें थोड़ा अच्छा ठीक है, चलिए वैसे भी भेज दें, कोई नहीं, वैसे भी भेज दें। ठीक। यहाँ देख लीजिए कंडीशन ऑफ, कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं, जो पीछे देखे हैं तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखिए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताते हैं इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन है, जो हम लोग पहले देखे भी हुए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है, देख लीजिए, फोर को प्लेनर, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है वहां के लिए, और सब्जेक्टिव पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है ही, कंकरेंट फोर्स। यहाँ देखिए फोर कोप्लेनर देखेंगे, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, तो पहले बोलोगे सर या कोप्लेनर तो बता दीजिए, तो बताई थी यदि एक प्लेन में हो तो, वन प्लेन में हो तो कोप्लेनर, फर्स्ट यूनिट में देखेंगे, यहाँ भी आप देख लीजिए, यदि वह एक प्लेन में हो तो बोलोगे सर यह एक प्लेन क्या, या तो बताइए थोड़ा सा, एक प्लेन में देख लीजिए, पीछे भी बात किए हैं हम लोग, यहाँ से यह एक्स, यह वाई और यह जेड, यह यदि कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, या यदि सिर्फ एक्स वाई में हो तो वह कोप्लेनर कहलाता है, एक ही प्लेन है, यह एक प्लेन है इसका। यदि वह जेड वाई में हो तो दूसरा प्लेन है यह इसका, और जेड एक्स या एक्स जेड हो तो यह तीसरा प्लेन। ठीक है, तो हम लोग जनरली बोर्ड पे जैसे लिख रहे हैं तो यह जो है कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। पतंग उड़ाते हैं वह एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, वो तीनों प्लेन को खड़ा रहता है अलग जगह पर, उड़ता रहता है अलग जगह पर के, तो वह कोप्लेनर फोर्स सिस्टम नहीं है, लेकिन बोर्ड पे लिखते हैं जो वह कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। ठीक है, तो यह कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में। कंकरेंट, कंकरेंट को भी पीछे डिफाइन किए हम लोग लेमिज थ्योरम में। कंकरेंट का मतलब है यदि फोर्स लग रहा है और वह यदि एक किसी निश्चित पॉइंट पर आकर के यदि क्या होता है मिलता है, जैसे F1 है, F2 है, F3 है, ठीक है, या दूसरा कोई फोर्स है और उसका इफेक्ट जैसे यहाँ कहीं लग रहा है, यह कहीं यहाँ लग रहा है और यह कहीं यहाँ लग रहा है, लेकिन इस क्या हो रहा है, इसको बैक मिलाइए, पीछे की तरफ ले जाइए, इसको भी पीछे की तरफ ले जाइए और इसको भी पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक है, ले जाइए। यदि यह किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल जा रहा है, वो पॉइंट है यह, ठीक है, तो भी यह क्या कहलाएगा, पी क्यू आर है, ये अलग अलग फोर्स है, तो भी यह कंकरेंट कहलाएगा। यदि वो फोर्स या उसका इफेक्ट यदि किसी एक पॉइंट पर आकर के क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसके लिए बोला कंडीशन ऑफ, बोला इक्विलिब्रियम लगाइए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए यहाँ देख लीजिए क्या कंडीशन लगेगा, क्या कंडीशन लगेगा, तो बोलता है यहाँ पर कंडीशन यह लगेगा, पहला, क्योंकि इसी बिंदु पर सारा फोर्स लग रहा है, तो यह फोर्स जो लग रहा है इसका मतलब है इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है इसका मतलब जीरो है, यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो ऊपर देख भी रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, तो कैसे, तो रिजल्टेंट फोर्स जितना लग रहा है वो आपस में बराबर हो जाए, तो जीरो। अब रिजल्टेंट फोर्स जब हम लोग निकालते हैं तो जनरली देखे हैं इसका टू कंपोनेंट में यह टूटता है, टू कंपोनेंट में हम लोग लेके जाते हैं, किसमें, मान लीजिए फोर्स है तो एफ एक्स में और एफ वाई में, एफ वाई में, ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स है तो यह अकेला रिजल्टेंट फोर्स है, बोले या एन नंबर फोर्स लग रहा था उसके सेम इफेक्ट को यह बनाए रखता है, और इस मैग्नीट्यूड के साथ जो पीछे बात की, मान लीजिए एफ वाई और एफ एक्स में तोड़ रहे हैं उस फोर्स को, दो डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं एफ एक्स और एफ वाई, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ऑब्वियस है यह जो है समेशन ऑफ जो भी फोर्स पीछे लग रहा था सब का एफ एक्स जो है वह जीरो होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है उसका समेशन जो है वह इफेक्ट जो पैदा कर रहा है वह भी जीरो होना चाहिए, और यह वाई भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन और इन द वाई डायरेक्शन, उसका समेशन जो है वह जीरो होना चाहिए। जैसे पीछे बॉडी पर बात की है ना, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा और दिखा लेते हैं, यहाँ बात किए थे, बोले एक फोर्स यहाँ लग रहा है, 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 और यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, मान लीजिए यह सब फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, और यहाँ W नीचे की तरफ लग रहा है, ये मान लीजिए F5, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ जीरो है, जीरो कहते हैं, ओ है, ओ है, यह ओ है, यह ओ है, तो यह नंबर फोर्स है। अब ओ मान रहा है तो मान लीजिए यही प्लेन हो गया, आपका प्लेन हो गया, तो F1 और F5 के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा,
लेकिन F2 के लिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है, इसको एक्स एक्सिस पे मानते हैं, एक्सिस मान लेते हैं, इस तरीके से एक्सिस मान लेते हैं, यह एक्स है और यह वाई है, ठीक है। तो देख लीजिए यदि इसको वो मानते हैं, यहाँ पर एक प्लेन पे लेके जाते हैं, तो कोप्लेनर और कंकरेंट दिखाना है, और सब देखिए ऊपर है तो कंकरेंट है ही, तो यह फोर्स यहाँ लग रहा है F1 है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन F2, F3 क्या है, इस y पर है, यह एक्स एक्स डैश था, यह वाई वाई डैश, ठीक। यह एक्स एक्स डैश, ठीक है। यह y पर है, यह फोर्स कौन सा था, F3 था, यह F4 है, ठीक है, और यह F5 है, यहाँ लग रहा है F5, और नीचे की तरफ यहाँ क्या लग रहा है, W लग रहा है। तो F1 और F5 जो है, यह F5 है और F3 है, या तो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, y पर है ही, इसमें तो कोई नहीं। लेकिन जैसे ही यह F2 जो ले रहे हैं, यह कुछ ना कुछ एंगल पर लगा हुआ है, यहाँ पर थीटा एंगल पर लगा हुआ है। इसी तरह F4 भी यह कुछ ना कुछ एंगल पर लगा हुआ है, थीटा 2 पर लगा हुआ है, ये थीटा 1 पे। तो ऑब्वियस है, जैसे ही यहाँ O है, O पे लगा हुआ है आपका यह वाला लगा हुआ है, F2 लगा हुआ है, ठीक है, O पे यहाँ, और यह किसी एंगल के साथ है, ये एक्स के साथ, या एंगल के साथ थीटा 1 के साथ बना रहा है। ऑब्वियस इसका दो कंपोनेंट आप तोड़ते हैं, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स है, आपको पता ही है, करते हैं दो फोर्स में, यह हो जाएगा F2x और यह हो जाएगा F2y, हो जाएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट तोड़े, तो वही बोल रहा है यार, तो आप जब सबको समेशन करेंगे इसके फैक्ट को, इसका मतलब जितना भी कंपोनेंट F डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसका समेशन क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उसी तरह से y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है, F3 लग रहा है, और W लग रहा है Fy डायरेक्शन में। तो यह दोनों को जब तक 0 नहीं करेंगे इसका समेशन, तब तक इस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है बैलेंस का, स्टेबल का, वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिखा भी दिए, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स का एक एग्जांपल भी यहाँ दिखा दिया। तो बोलता है इसको समेशन ऑफ Fx समेशन ऑफ Fy 0 करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स को 0 करना पड़ेगा। एक और कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम हम लोग देखते थे, इक्विलिब्रियम में देखते थे, बोलते थे इसको फॉलो कीजिएगा, वह यह देखते थे, यहाँ देख लीजिए, समेशन ऑफ एम मोमेंट क्रिएट करता है, ऑल फोर्स किसी एक पॉइंट को फिक्स करते हैं, तो इसका भी समेशन 0 होना चाहिए। यह भी तो हम लोग अप्लाई करते थे। तो बोलेंगे यह अप्लाई यहाँ नहीं होगा, कंकरेंट फोर्स के लिए यह अप्लाई नहीं होगा। क्यों, कि देख लीजिए इसी को फिक्स कर रहा है, इसी पर सब फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, यहीं पर अप्लाई कर रहे हैं, यहीं पर है, तो यह इसको मूव करा पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह रिजिड हो गया, यह रिजिड हो गया। तो यह इसमें कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में समेशन ऑफ ऑल फोर्स क्रिएटेड बाय फिक्स्ड ए वन पॉइंट, और वह मूव कराने का काम करता है, वह इक्विवेलेंट नहीं होगा, नहीं होगा। तो यह नॉट अप्लाइड होगा, नॉट अप्लाइड होगा। किसके लिए, तो बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स के लिए यह नहीं अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन में तुमको रहेगा, बोलेगा आप कंडीशन बताइए, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है, तो दे देगा समेशन ऑफ Fx Fy 0, किसी में देगा Fx 0, किसी में दे देगा समेशन ऑफ Fx Fy 0, और मोमेंट क्रिएटेड बाय डिफरेंट फोर्स एट पॉइंट ए इज 0। तो आपको सिर्फ इसी दोनों को टिक करना पड़ेगा, यह दोनों सिर्फ सही है जिसमें ऑप्शन रहेगा, यह ऑप्शन इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। तो यह है। अब उसी तरह से एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, दूसरा कंडीशन बोलता है क्या, फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, इसके लिए तो कोप्लेनर तो हम सब लोग समझ ही गए, यहां से देख लो, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट का मतलब है यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल रहा है, मीट कर रहा है, एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, मीट एट ए वन पॉइंट, मीट एट वन पॉइंट। और नॉन कंकरेंट है तो वह एक पॉइंट पे नहीं मिलेगा, मतलब एक का डायरेक्शन इधर है, तो एक का डायरेक्शन जो है आपका यहाँ कहीं हो जाएगा, एक का डायरेक्शन यहाँ कहीं हो जाएगा, तीन फोर्स है तो, ठीक है, तीन फोर्स है, सबका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यह F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, और यह F3 फोर्स। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसको मान लीजिए इसका इफेक्ट को पीछे की तरफ बढ़ाइएगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो और इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, सब एक जगह पर नहीं मिला, किसी एक पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, या इसको यहाँ टकरा रहा है, अलग अलग पॉइंट पर टकरा रहा है, F1 और F3 यहाँ टकरा रहा है, और F2 और F1 यहाँ टकरा रहा है, दो पॉइंट हमको मिल रहा है, दो पॉइंट O और O डैश मिल रहा है, तो नॉन कंकरेंट है, यदि एक पॉइंट पर आकर के मीट नहीं करेगा तो, ठीक है। इसको ऐसे सब समझ सकते हैं, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड पर यदि कोई प्लेयर सिंगल सिंगल मार रहा है तो वह को प्लेयर कंकरेंट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब उस स्ट्राइक जैसे ही तुम्हारा वह किया,
और वो जो डिफरेंट जो उस पर गोटी रहता है वो जब फैलता है इधर उधर जाता है तो वो नॉन कंकरेंट फोर्स की तरह काम करता है, किसी एक डायरेक्शन में एक मिड पॉइंट पर नहीं जाता है, वो चारों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, सर तो यह सभी कैरम कैरम सजा हुआ और जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो यह कंकरेंट, और जब स्ट्राइक करने के बाद वह जो डिफरेंट उसमें गोटी है वो जब जाएगा तो फिर कंकरेंट। हाँ बोलिए, कुछ सर बोलना है? सर हाँ बोलो ना। इक्विलिब्रियम का कंडीशन कोप्लेनर कंकरेंट के लिए भी होगा और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट के लिए भी होगा, हाँ, नॉन कंकरेंट के लिए भी होगा होगा दोनों के लिए ये होता है। डिफरेंट कंडीशन, इसको सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन अप्लाई हो रहा है। तो हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं वो अभी दिखा रहे हैं ना। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स Yes, बीम yes. वाले में सारा जो देखिए, बीम जो देखिए वो बीम में जितना भी सवाल देख रहे थे सब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल था। यस सर। किसका था? और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स का एग्जांपल कहाँ देखे थे? तो अभी तुरंत बताया है, देखो पीछे के एग्जांपल में बीम बीम में जितना भी तुम सवाल देखे सब कोप्लेनर था और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम था। देख लीजिए, प्रीवियस कीजिए, प्रीवियस प्रीवियस कीजिए, यहाँ देख लीजिए, नहीं तो वहीं आते हैं हम लोग, उसी पेज पे आते हैं, कोई नहीं, इसी पर आते हैं। या बीम वाला जितना देख रहे थे, बीम वाला जितना देख रहे थे सब फोर्स अप्लाई हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था। ठीक है, यहाँ ए और बी है, यहाँ F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है। ठीक है, और यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है और यह आर ए है, बी है और यह आर ए है। यह देख लीजिए, यह किसका एग्जांपल था? यह बीम ही है, बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे थे। और यह यस क्या सर। था? कोप्लेनर था। एक प्लेन पूछ देगा बीम जितना भी तुम पढ़े हो किस सिस्टम में है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। नॉन कंकरेंट इसलिए कोई एक दूसरे को बीट कर रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट है। यह सी है, यह डी है, यह ई है। यह एग्जांपल किसका था? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। बीम और लेमिस थ्योरम में जो भी पढ़ रहे थे वो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का था। इसलिए बोलिए यह इनिशियल है, इसी से आगे का जनरेट हुआ था। हम लोग लेकिन बैक से पढ़ रहे थे, पहले बीम पढ़े, फिर लेमिस थ्योरम पढ़े, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को देख रहे हैं। तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा जो बीम में हम लोग क्या देख रहे थे। तो यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर कंडीशन जो लग रहा है, यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई होगा। यह रिजल्टेंट फोर्स को इसका मतलब 0 करते थे, हाँ सर करते थे। रिजल्टेंट फोर्स को 0 करते थे तो इसका मतलब एफ एक्स समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टेड इन एक्स डायरेक्शन को 0 करते थे, हाँ सर करते थे। समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टेड इन वाई डायरेक्शन को 0 करते थे, हाँ सर करते थे। और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट मोमेंट क्रिएटेड बाय वन पॉइंट व्हेन वी फिक्स्ड, यानी मूवमेंट जो क्रिएट कर रहा था इसको हम लोग अप्लाई करते थे, हाँ अप्लाई करते थे। सर देख लीजिए यहाँ बीम में सर 3 कंडीशन। रिजल्टेंट जीरो कहाँ करते थे? कौन सा? बीम में रिजल्टेंट समेशन ऑफ रिजल्टेंट से जीरो कहाँ करते थे बीम में? रिजल्टेंट फोर 0 नहीं करते थे, क्या बोलते थे? यह है और यह पॉइंट है, यह सब यह ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, या इसको नीचे ले जाने का काम करेगा। और हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 2 था रिजल्टेंट फोर्स। एक्चुअली में जो इस बात करते थे सिंगल फोर्स का यहाँ बात कर रहे थे, तो बोले थे नहीं यहाँ पर 2 लगा हुआ अलग अलग पॉइंट पर। यह रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए। और यह दोनों अकेला जो क्या करता था, यह जो n नंबर ऑफ फोर्स है उसको क्या करता था? बैलेंस करने का काम करता था। और यह दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था? इस सब के बराबर होता था ना। यस जिसमें सर। इसको मान लो हम लोग, हाँ तो यहाँ पर 2 था, R1 R2 के टर्म में है। यहाँ पर बोला नहीं सिंगल R है, तो यह R1 R2 है, तो यह x डायरेक्शन है, यह x डायरेक्शन है, या अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन x में लग रहा है, तो यही x और y को तो वहां करते थे। तो यह हो गया, तो जी 2 सर। कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे देखें, कल खत्म हो जाएगा अगला, मतलब पूरा ये 2 यूनिट का सारा कुछ। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, रिकॉर्डिंग भी सर रहेगा इसका और नोट भेज दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।